हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था हिंदी की क्लासेस को, जिसमें हमने वर्णमाला को पढ़ा था। कल पूरा स्वर कंप्लीट हो गया था। आज हम व्यंजन पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यंजन वे अक्षर जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। वे अक्षर जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का, ख, जब हम का बोलते हैं तो लास्ट में आ साउंड करता है। ख बोलते हैं तो भी लास्ट में आ साउंड करता है, और आ हमारा क्या है? स्वर है। तो वे अक्षर जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। अब पहला आ जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? जीभ के स्पर्श से बोले गए व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जो जीभ के स्पर्श से बोले गए व्यंजन होते हैं, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब इसमें का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, पा वर्ग होता है। आप इसको कजट तप से याद कर सकते हैं। कजट तप, कजट तप से आप इसको याद कर सकते हैं। का वर्ग में क ख ग घ ड़ा, चा वर्ग में च छ ज झ इया, टा वर्ग में ट ठ ड ढ ड़ा, ता वर्ग में त थ द ध न, पा वर्ग में प फ ब भ म। और इसमें जो कजट तप है, इसमें रोज़ रहती हैं, रोज़ रहती है। का पहली रोज़, दूसरी रो, तीसरी रो, और ये चौथी रो, और ये पांचवी रो। ये जो पांचवी रो होती है, जो पांचवी इया वाली जो रो होती है, वो नासिक के और अनुनासिक के वर्ड कहलाती है। नासिक के और अनुनासिक वर्ड कहलाती है पांचवी रोज। जाता है अंतस्थ व्यंजन। जो अंदर से बोले जाएं, उनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिसको बोलने में थोड़ी कठिनाई हो, वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। जैसे या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अगर अंतस्थ व्यंजन की गिनती की जाए तो वो 4 होते हैं: या, रा, ला और वा। या और वा, ये जो पहला वाला या है और ये जो लास्ट वाला वा है, उसको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि या और वा स्वरों के स्थान पर यूज़ किया जाता है कभी कभी। या और वा, जैसे कौवा, कौवा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। आ करके भी लिख सकते हैं और वा करके भी लिख सकते हैं। तो जो या है और वा है, वो कभी कभी स्वर में यूज़ किए जाते हैं, उसके स्थान पर यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन में 4 होते हैं: या, रा, ला, वा। अब आ जाता है ऊष्मीय व्यंजन। जिनको बोलते समय ऊष्मा तथा गर्म हवा निकले, वे ऊष्मीय व्यंजन कहलाता है। उसको हम ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। जिनको बोलते समय मुँह से गर्म हवा निकले, उसको हम ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। जैसे शा, जब हम शा बोलते हैं तो गर्म हवा निकलती है, मुंह से गर्म हवा निकलती है। जब हम हाँ बोलते हैं तो भी मुंह से गर्म हवा निकलती है, इसीलिए इसको ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। ऊष्मीय व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ऊष्मीय व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ऊष्मीय व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? संघर्षी व्यंजन। अब हम आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन पे। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं: छ, त्र, ज्ञ और श्रा। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जो 2 वर्णों के सहयोग से बने होते हैं। जो 2 वर्णों के सहयोग से बने होते हैं, उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्रा। जो छ है वो अधक का और शा से मिलकर बना है, और जो त्रा है वो अधता और रा से मिलकर बना है, और जो ज्ञा है वो जा, आधा जा और इया से मिलकर बना है, और जो श्रा है वो अधशा धन रा से मिलकर बना है। तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जो 2 वर्णों के सहयोग से मिलकर बने होते हैं। अब आ जाता है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन क्या है? वे जो विदेशी भाषा के शब्दों से अपनाए गए हैं, विदेशी भाषा के शब्दों से अपनाए गए हैं, वे आगत व्यंजन कहलाते हैं। फ़ारसी भाषा में इस्तेमाल होता है। ये जो आगत व्यंजन होता है, ये फ़ारसी भाषा में इस्तेमाल होता है। क, ख, ग, ज, फ, इसका जो पहचान है,
इसके नीचे जो हल्की सी बिंदी लगी रहती है, हल्की सी बिंदी लगी रहती है, अगर कोई भी वर्ड के नीचे बिंदी लगी है तो मतलब वो आगत व्यंजन ही है और ये फारसी भाषा में इस्तेमाल होता है। अब आ जाते हैं घोषत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार। घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के प्रकार दो होते हैं, अघोष और सघोष। अघोष और सघोष। अघोष में पहला रो और दूसरा रो आता है। पहला रो मतलब ये का वाला और दूसरा ये खा वाला। का वाले में क च ट त प और खा वाले में ख छ ड़ थ फ। ये दोनों रो आ जाता है अघोष में। और अघोष में सा, खष्टी सा और छोटा सा, बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा भी आता है अघोष में। मतलब 5, 5 10 और 3 13। ये जो अघोष है इसकी संख्या अगर पूछती हैं तो ये 13 होते हैं। 5, 5 10 और यहाँ 3 13। अब आ जाते हैं सघोष पे। सघोष पे 3 4 और 5। 3 4 5 मतलब ये वाला रो। तीसरा ग वाला और चौथा घ वाला और ये वाला डा वाला। तो ये घ ग ज ढ द ब और ये घ झ ढ ध भ और ये इया वाला पूरा रो। ये तीनों रो जो होता है ये आता है सघोष में। और यारा लावा भी आ जाता है सघोष में। और सघोष में यारा लावा आता है और हा भी आता है, एक हा भी आ जाता है सघोष में। यहाँ पे शा शा बड़ा सा, छोटा सा और खष्टी सा आता है। और जो ये हा होता है, हा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। ऊष्मीय व्यंजन का बड़ा सा, खष्टी सा और छोटा सा अघोष में आता है और ऊष्मीय व्यंजन का जो हा होता है, हा, वो सघोष में आ जाता है। यारा लावा और हा और सारे स्वर, जितने भी स्वर होते हैं वो भी सघोष में आते हैं। सघोष में आते हैं मतलब सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा ये तीनों रोज़ आती हैं। और यारा लावा आता है। यारा लावा क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। यारा लावा अंतस्थ व्यंजन होता है तो यारा लावा आता है और हा आता है। ऊष्मीय व्यंजन जो होता है हमारा, ऊष्मीय व्यंजन में से बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और हा होता है। तो इसका जो हा होता है वो सघोष में आता है और बड़ा सा, खष्टी सा और छोटा सा सघोष में आता है। तो जो सारे स्वर हैं वो भी सघोष में आते हैं। इतना आता है अघोष और सघोष में। फिर से देख लीजिए, घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। सघोष और अघोष। अघोष में पहला और दूसरा, पहला रो दूसरा रो और बड़ा सा, खष्टी सा और छोटा सा आता है। टोटल मिलाकर 13 हो जाते हैं। इसमें जो होता है, इसमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड रो, फोर्थ रो और फिफ्थ रो आता है। और यारा लावा मतलब अंतस्थ व्यंजन पूरा आता है। और हा, ऊष्मीय व्यंजन का हा आता है सघोष में। और सारे स्वर आते हैं सघोष में। जितने भी स्वर हैं सारे सघोष में आ जाते हैं। अब आ जाता है प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार दो होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, महाप्राण दो होते हैं प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा रो आता है। मतलब क च ट त प पहला रो, तीसरा रो ग ज ड द ब तीसरा रो आ जाता है और पांचवा आता है। ये आ जाता है अल्प प्राण में। और यारा लावा आ जाता है। यारा लावा मतलब अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यारा लावा इसमें आ जाता है अल्प प्राण में। और स्वर, जितने भी स्वर हैं सब आ जाते हैं अल्प प्राण में। और महाप्राण में सेकंड और फोर्थ, सेकंड रो और फोर्थ रो आ जाता है। सेकंड रो मतलब खा वाला और फोर्थ रो मतलब घ वाला।
ख वाला और गा वाला पूरा रो आ जाता है महाप्राण में। और शा, बड़ा शा, खष्टी सा, छोटा सा और हा मतलब पूरा ऊष्मीय व्यंजन आ जाता है महाप्राण में। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा कि आगे आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।